अस्सलामुअलैकुम। पीके फॉर ऑल की जानब से मैं हूँ अल्लादिता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और ना ही आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है और आप अपने मोबाइल में एक पोस्टर और एक फ्लेक्स डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप शादी कार्ड भी अपने मोबाइल पर ही डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते हैं। जो प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पर जाएँगे, आप यहाँ पर लिखेंगे उर्दू ऑन पिक्चर। फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये आ जाएगी। मैंने ये डाउनलोड की हुई है, आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। 15 से 16 एमबी की आपको ये मिलेगी। ये ऑन करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे तो आपको अपने इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आएगा। ये ऑन करने के बाद कुछ टेम्पलेट ये आपको दिखाता है, आइडिया के तौर पर दिखाता है। लेकिन आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडिट करना चाहते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के अपनी पसंद के मुताबिक इसको बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ब्लैंक पेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आता है और लास्ट पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा होता है। प्लस के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पेपर का आइकन आता है। पेपर के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि आप अपने पेपर का साइज़ कौन सा देना चाहते हैं। अगर हम साइज़ यहाँ से हम अपना साइज़ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं, लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। हम इसको लैंडस्केप में रख लेते हैं। लैंडस्केप में रखने के बाद वो हमें कह रहा है कि आप कोई कलर वगैरह भी देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अपने पेज को कोई कलर भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये कलर दे दिया। मैंने ये जस्ट आपको दिखाने के लिए ये कलर दिया, लेकिन हम फ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करके देखेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ये कलर देने के बाद अगर आप कोई किसी पार्टी वगैरह का जैसे कि नून लीग है और पीटीआई है उसका पोस्टर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैं यहाँ पर आपको पीटीआई का एक फ्लेक्स डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पीटीआई के पोस्टर के पीछे सबसे पहले हमें उसका वॉलपेपर लेना पड़ेगा। आप गूगल पर आके आपने गूगल पर आएँगे और गूगल पर आपके आपने लिखना है जी टेम्पलेट ऑफ पीटीआई। पीटीआई टेम्पलेट ऑफ पीटीआई लिखेंगे। ये आपके पास टेम्पलेट आ गए यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिए है। मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। उसको लेने के लिए आपने पिक्चर के आइकन पर क्लिक करना है। पिक्चर के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले जो आइकन नज़र आएगा वो है आपके पास गैलरी का। गैलरी में आप जाएँगे, ये देखें मैंने डाउनलोड करके कुछ रखे हुए हैं। आप हम यहाँ से इसको कर लेते हैं जी सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास है लैंडस्केप में। हमारे पास हमारा जो पेज है वो है पोर्ट्रेटस्केप में और हम इसकी रोटेशन चेंज कर देंगे। ये सबसे पहले हमारे पास है जी डिलीट और रीसाइज़। उसके बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर है रोटेशन का आइकन नज़र आ रहा है। हम रोटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा-सा रोटेट हो जाएगा। फिर हम करेंगे, ये बिल्कुल ही रोटेट हो जाएगा। अब हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका साइज़ चेंज कर लेंगे। ये लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर के ऊपर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो नीचे आपको एक डिलीट के बाद आइकन नज़र आ रहा है रीसाइज़ का। रीसाइज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको कर लिया है एडजस्ट। अब हम इसके ऊपर लगाएँगे जी एक तस्वीर। तस्वीर लगाने के लिए हम सबसे पहले पिक्चर में जाएँगे और पिक्चर में जाके गैलरी के आइकन पर क्लिक करेंगे। गैलरी के आइकन पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि इमरान खान की ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इमरान खान का हमने पीटीआई का कर रहे हैं तो उसकी लगेगी। हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, इसका हम अपने साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये नीचे से पकड़ के ऐसे। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करना आ रहा तो आप रीसाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कर लेंगे साइज़ छोटा। साइज़ करने के बाद आप इसने का आपने इसको करना है जी एडजस्ट। अगर आपको ऐसे एडजस्ट नहीं हो रही तो आपको नीचे एक आइकन नज़र आएगा मूव का।
मूव का आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये आपको कह रहा है कि आप लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं या डाउन करना चाहते हैं। हमें ज़रूरत है डाउन करने की, हम इसको नीचे डाउन की तरफ ले आते हैं क्लिक करके। डाउन की तरफ ले आए, अब हमने करना है जी राइट की तरफ। इसको हमने कर दिया जी एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर लिखते वक़्त देर अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने नोटपैड में पहले ही लिखकर इसको सेव कर लिया है। नोटपैड में मैं जो लिखा है, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड नोटपैड में ये मैंने लिख के रखा हुआ है। यहाँ से जो पहले लिखा हुआ है मैंने उसको कर लेना है जी कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने सेव कर आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं बस जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप कर देंगे सेव। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब हम इसका साइज़ चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी एडजस्ट। ये देखें जी, टेक्स्ट के आइकन पर टेक्स्ट आने के बाद हमारे पास कुछ और आइकन मज़ीद हैं जो हमारे पास आए हैं। सबसे पहले है जी एडिट, डिलीट है। हम यहाँ से हम जो टेक्स्ट लिखा है वो हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जी मिलता है जी एडिट। हम इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को कलर क्या देना चाहते हैं, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं या टेक्स्ट को ये कलर दे देता हूँ, हम यहाँ से टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, रख लेते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके इसको करेंगे जी एडजस्ट। इसको कर लिया जी एडजस्ट। उसके बाद आपके पास है शैडो। शैडो भी हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। शैडो आप किस कलर में देना चाहते हैं ये नीचे आपको बता रहा होगा। नीचे आपका हम शैडो इसको देना चाहते हैं जी ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में हमने इसको शैडो दे दिया। ब्लैक वाले वाइट में दे के देख लेते हैं। वाइट में दे दिया। ब्लैक कलर वाइट कलर में हमने इसको शैडो दे दिया। शैडो देने के बाद हम मज़ीद इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे तो आप प्लस के आइकन पर जाएँगे, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो पहले लिखा हुआ है उसको कर देंगे रिमूव और नोटपैड के ऊपर जो बाद में आपने इसमें ऐड करना है उसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको कर दें सेव। ये देखें ये भी यहाँ पर आ गया, इसको भी यहाँ पर कर दें एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद फिर टेक्स्ट को ऐड करना है तो प्लस के आइकन पर जाने के बाद ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे। ऐड टेक्स्ट पर जाने के बाद आपने इसको कर देना है रिमूव और बाद में आपने जो लिखना है वो आप लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम इसके ऊपर ही आप नोटपैड के ऊपर ही सेव करके इसको वहाँ पर लेके जाएं। ये ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ पर भी इसको एडिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। मैंने जस्ट आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ नोटपैड पे पहले ही सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी सेव। ये देखें हमारे पास ये आ गया। इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी हमारे पास ये भी एडजस्ट हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं। ये हमारे पास मूव का आइकन नज़र आ रहा है, इसको हम नीचे ले आते हैं थोड़ा-सा। ये देखें जी हमारे पास अब फिर हमने टेक्स्ट को ऐड करना है तो ऐड टेक्स्ट में जाएँगे और जो पहले लिखा हुआ है उसको करेंगे रिमूव और बाद में जो हमने लेके आना है उसको करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ये हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे इधर। ये देखें जी हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे जी पीटीआई का लोगो। लोगो लगाने के लिए आपको गूगल पर आपने जाना है। गूगल पर आप जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आपने लिखना है जी पीटीआई लोगो। पीटीआई लोगो लिखेंगे, पीएनजी में लिखेंगे, आपके पास पीएनजी में आएगा पीटीआई लोगो पीएनजी में। ये देखें पीटीआई यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पिक्चर आएगी, आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लें। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसलिए मैं इसके प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास गैलरी का आइकन नज़र आता है, हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जी हमारे पास उसका पीटीआई का लोगो पड़ा हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए जी हमारे पास आ गया है। इसका हम कर लेते हैं जी साइज़ थोड़ा
डिक्रीज़ करने के बाद इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको हम कर लेते हैं जी एडजस्ट। ये देखें जी, हमने इसको कर लिया है जी एडजस्ट। ये देखें, आप कहीं भी अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर कर लिया है जी एडजस्ट। अब हम इसके नीचे एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो हम ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद जो पहले लिखा हुआ है उसको करें रिमूव, और नोट पैड में मैंने लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं जी कॉपी। कॉपी करने के बाद इस यहाँ पर जाने के बाद इसको करें पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको कर दें जी सेव। ये देखें जी, हमारे पास आ गया। इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ करें, और डिक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लगा सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास बिल्कुल रेडी है। इस तरह आप किसी भी चीज़ का अपने पोस्टर और फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी सीवी वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप मुख्तलिफ आप इसमें शादी कार्ड वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है शादी कार्ड डिज़ाइन करने की, सीखने की, आप मुझे कमेंट में बता दें, आपको एक मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।